पुणे के फेमस पोर्श केस में हमने क्या नहीं देखा है, जहां पहली बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला 15 घंटे के अंदर सुनाकर लोगों को शॉक कर दिया था और 17 साल के माइनर वेदांत अग्रवाल को बेल दे दी थी। वही मामले में ट्विस्ट आ गया था जब इसी बोर्ड ने पुणे पुलिस द्वारा रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अपने पुराने बेल ऑर्डर को कैंसिल किया और अब माइनर को ऑब्जर्वेशन होम 14 दिन के लिए भेजा है। जहाँ पुणे पुलिस अभी भी इस केस में माइनर को एज एन अडल्ट ट्राई करवाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं इस केस में वापस से कुछ न्यू ट्विस्ट देखने को मिले हैं। और नहीं, यहाँ हम उस ट्विस्ट की बात नहीं कर रहे जब ये क्लेम किया जाने लगा था कि वेदांत अग्रवाल की जगह उनका फैमिली ड्राइवर उस रात ड्राइविंग कर रहा था, पर उस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है जिसे अब कहा जा रहा है कि फॉल्सिफाई किया गया था, ये शो करने के लिए कि वेदांत अग्रवाल ने असल में ड्रिंक नहीं किया था और न ही उनके ब्लड से अल्कोहल मिला है। ये खबर सुनते ही लोगों में एक हलचल पैदा हो गई है और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कैसे एक 17 साल के लड़के ने पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। हालांकि इस न्यू अपडेट के बारे में पुणे पुलिस का क्या कहना है हम आगे देखेंगे, जिसके साथ एक नजर इस केस की लेटेस्ट अपडेट्स पर भी डाली जाएगी, जहां अब ये बात सामने आ रही है कि इलीगल पब्स और बार से हफ्ता लिया जाता है और कैसे एक बार फिर पुणे पुलिस शक की निगाहों में है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस ड्राइवर ट्विस्ट के बारे में। जैसे ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत अग्रवाल की बेल कैंसिल कर दी थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को अब जुडिशियल कस्टडी में 7 जून तक के लिए भेजा है, तो वैसे ही विशाल अग्रवाल ने कहा था कि असल में उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि उनका ड्राइवर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस बारे में कहते हुए स्टेट किया था कि इट इज ट्रू दैट एट द स्टार्ट the driver had said that he was driving the car. We are investigating this part and also under whose pressure the driver made that statement. We are investigating it. और जांच के बाद पुणे पुलिस ने अक्यूज के ग्रैंडफादर सुरेंद्र अग्रवाल को भी अरेस्ट कर लिया था जब उन्होंने ये पाया कि इन्होंने ही असल में ड्राइवर को फोर्स किया था खुद पर सारे इल्जाम लेने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की, जिसने ये शो किया था कि असल में वेदांत अग्रवाल के बॉडी में कोई अल्कोहल नहीं मिला है। जब ये रिपोर्ट आई तो बहुत ज्यादा शक इस रिपोर्ट पर आ गया क्योंकि पुलिस के पास वीडियो फुटेज थे जिसमें वेदांत वाज ड्रिंकिंग। जिसके बाद इस मामले में एक और टेस्ट हुआ और जिससे ये साफ हुआ कि सासुन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पहले ब्लड रिपोर्ट टेस्ट में गड़बड़ की है। एविडेंस टैंपरिंग की बात जब सामने आई तो पुणे पुलिस ने जांच करते हुए इस मामले में अब 3 लोगों को अरेस्ट किया है और पता लगाया कि उन्हें 3 लाख रुपए मिले थे इस रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने के लिए। इन 3 लोगों में 2 डॉक्टर्स और एक पियून शामिल है। द पियून, आइडेंटिफाइड एज अतुल घाट कमले, was arrested just hours after Dr. Ajay Tavade, head of the hospital's forensic medicine department, and Dr. Sri Hari Halnor, the chief medical officer of the state-run hospital, were also taken into custody। और बिना देरी करते हुए पुणे पुलिस ने इन तीनों को कोर्ट के सामने पेश करते हुए इनकी कस्टडी की मांग की, जिससे कोर्ट ने अग्री कर लिया और इन सबको मई 30 के लिए पुलिस कस्टडी में सौंपा है। ऐसे आपको बता दें कि इस ब्लड टेस्ट की वजह से पुणे पुलिस बहुत ही बैकलैश ऑलरेडी सह रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि उन्होंने वेदांत का ब्लड टेस्ट करने में बहुत डिले किया था। इस बारे में क्लैरिटी देते हुए कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा था कि इस केस में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि We have the CCTV footage of him drinking liquor in the pub. The point of saying this is that our case is not alone depending on the blood report. We have other evidence also. He, the minor accused, was in his senses. It was not as if all of them were so drunk that they could not understand anything. They had full knowledge that due to their conduct, an incident like Section 304 can happen. और यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया कि पुलिस टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पर काफी रिलाई करने वाली है। पर बात ऐसी है कि इस केस में अग्रवाल फैमिली के कई मेंबर्स ही शामिल हो चुके हैं, जिसमें अक्यूज के ग्रैंडफादर भी अब अरेस्ट किए जा चुके हैं। The police were questioning him to know more about his son and grandson and conversations he had with them on the day of the accident to dig deeper into the case। और इन्हीं सब के साथ आपको बता दें कि पुणे पुलिस ने अक्यूज्ड के खिलाफ सेक्शन 185 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट पर्टेनिंग टू द ड्रिंक एंड ड्राइव ऑफेंस को भी इन्वोक करते हुए उस पे चार्ज बढ़ा दिए हैं। इनिशियली दे हैड बुक्ड हिम अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शंस 304, 304A, 337, 338, 427 and 279 as well as MVA sections 184 and 119, 177। इसके साथ हमने आपको बताया था कि कैसे अब इस मामले में ये बात भी उठी है कि पुणे पुलिस असल में इलीगल बार्स और रेस्टोरेंट से हफ्ता लेते हैं और ये बात कस्बा पेट MLA रविंदर धांगेकर ने रिवील की है। He stated that police are collecting monthly bribes amounting to lakhs of rupees from the owners of illegally operated pubs and drug traders in the city। He further stated that the superintendent
of Excise, Pune allegedly receives regular payments from various hotels every month, facilitated by several constables and private individuals. अब तुरंत हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट में भी जांच होगी, तो पूरी तरह से ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। केस इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा किसे ही पता था, पर आपको बता दें कि इस केस से लोगों को एक पुराने कार एक्सीडेंट के केस की याद आती है, जिसमें फेमस एक्टर सलमान खान शामिल थे। पर जिस पहलू के बारे में आप सोच रहे होंगे उसका जिक्र हम नहीं करने वाले हैं कि भला दोनों केस में ड्राइवर कार चला रहा था, ये एक कॉमन लिंक है। पर इस बात पर कि कैसे रोड एक्सीडेंट्स के मामले इतने लंबे और डिले होते हैं, और शायद ये भी देखा गया है कि जब तक इस मामले में एक पब्लिक आउटक्राई ना हो तो जज या पुलिस और स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। आपको ध्यान होगा कि सलमान खान केस में वर्डिक्ट उनके फेवर में करीबन 13 साल बाद आया था, जिससे लोगों का डाउट और बढ़ रहा है कि इस पुणे केस में आखिर भला अक्यूज्ड को सजा होगी भी तो कब होगी। और अगर अक्यूज्ड के एडवोकेट प्रशांत पाटिल की कही बातों पर ध्यान दे तो जस्टिस के चांसेस और कम लग रहे हैं। एडवोकेट पाटिल ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि The Juvenile Justice Act has procedures to determine whether the accused child in conflict with law be considered a minor or an adult. It takes almost 90 days to conduct this procedure. और इसमें ऐड करते हुए एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने ये भी कहा था कि If a juvenile or CCL is arrested, investigative agencies must file a charge sheet within 30 days of the arrest to consider them as an adult. After the charge sheet is filed, a 2-month procedure follows, which includes psychological and social assessments along with a de-addiction टेस्ट। तो सारे फसाद की जड़ यही लाई करती है कि इतने साल तक अभी तक इंडिया में इतना स्लो जस्टिस क्यों होता है। Crime in India 2022 published by the National Crime Records Bureau shows that more than 90% cases of deaths due to negligent driving and hit and run cases are pending in courts, with the conviction rate being as low as 30% in metropolitan cities. It is only slightly better in the rest of India. और अगर इस रिपोर्ट पर ध्यान दे तो The Crime in India 2022 indicates that 75% cases of deaths in road accidents due to rash and negligent acts and 65% of hit and run cases had been charge sheeted by police within a year. More investigating officers and prosecutors, their regular training in use of technology and well-equipped forensic laboratories will no doubt lead to an improved detection rate, better quality investigation and the conviction of the accused. उम्मीद है कि इस केस में विक्टिम्स को जस्टिस मिले और न्याय की जीत हो। और आपको बता दें कि विक्टिम्स के फैमिली ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की भी मांग की है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इस केस में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डॉक्टर। Until then, keep following Law Chakra.